देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के जो किए हुए कार्यों को आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने भारतवासियों को हम अंग्रेज़ से तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन एक गुलामी की मानसिकता से जिस तरह से जो एक समाज में जो एक द्वेष बना हुआ था, उसको दूर करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने एक क्रांति की शुरुआत की थी। और मुझे ये कहने में कोई परहेज भी नहीं है कि आप ये जानते हैं कि एक समय में ऐसा स्थिति आया था कि मीडिया को भी अपनी बातों को रखने से रोक दिया गया था, और अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई आवाज़ उठाई जाती थी तो उसको दबाई जाती थी। जयप्रकाश नारायण जी वो क्रांतिकारी नेता थे, और उन्होंने ये देश को बतलाया कि अगर कोई आपकी आवाज़ को दबाता है तो आप किस तरह से आंदोलन के माध्यम से, किस तरह से विरोध करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं, और इसीलिए देश उनको याद करता है। जून है और इसी दिन लोक नायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। संपूर्ण क्रांति राजनीतिक क्षेत्र में हो, शैक्षणिक क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में क्रांति की आवश्यकता देश में थी, और उसका बिगुल लोकनायक जयप्रकाश ने फूका। उसके पीछे भी इतिहास है। क्यों उनको प्रेरणा आई कि राजनीतिक विकृतियों को समाप्त करें और समाप्त करके एक नई दिशा में देश आगे बढ़े, और उसके लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए। आगे के दिनों में बड़े आंदोलन भी हुए। देश को एक काला दिन, इमरजेंसी को भी देखना पड़ा। यह सब काम जो आंदोलन 80,000 देश के नेताओं को 19 महीने जेल में भी रहना पड़ा, और संपूर्ण सबका विश्वास लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर था। आज भी लोकनायक जयप्रकाश के समर्थक संपूर्ण क्रांति के लिए लगातार इस विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम करना है, और उसी का आज यह भी आज जो आयोजन है इस स्थली पर, जयप्रकाश चौक बैंक मोड़ पर, यह स्थली पर आयोजन भी यह देश के लोगों को प्रेरणा मिले, जेपी के संपूर्ण क्रांति को पूर्ण करें, उसके लिए आज का कार्यक्रम है।